बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं एंड आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग इन दोनों के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग में बेसिकली जो सेटअप का काम होता है उसमें 85% जो काम है वो स्टॉक सिलेक्शन का है। उसके बाद 10% काम है एंट्री का एंड 5% काम है पेशेंस का। एंट्री बेसिकली मतलब एंट्री एग्जिट एक ही बात है। तो स्टॉक सिलेक्शन का काम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल काम है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये स्टॉक सिलेक्शन का तरीका बिल्कुल ढंग से समझ आ जाए। आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे और भी यूट्यूब पे कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करें। बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि एनएससी की साइट पे जाकर, या फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए होंगे। उन पे भी मैं वीडियो में आऊंगा एंड उनके बारे में भी आपको डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या वो सही तरीके हैं या नहीं। एंड फिर मैं आपको एक्चुअली जो तरीका मैं खुद यूज करता हूं पिछले 2 साल से वो सिखाऊंगा। अब अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर अभी तक हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं करा तो जाके आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको यूजर नेम दिख जाएगा। हम इंस्टाग्राम पे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमें फॉलो करके, आप हमें मैसेज करके आप अपने किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करवा सकते हैं। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हम टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में आपको चार्ट पैटर्न्स, एनालिसिस एंड अलग अलग न्यूज ये सब भेजते रहते हैं। प्लस टेलीग्राम पे मैं वो चार्ट्स भेजता हूँ जो मैं जिनके ऊपर वीडियो नहीं बना पाता तो मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाऊं तो आप अगर यहाँ देखें तो मैंने वॉक फार्मा का एक चार्ट सेलेक्ट करके रखा हुआ है। वॉक फार्मा में एक बहुत अच्छी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है एंड इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड टेलीग्राम पे भी मैंने इसके लेवल्स, एंट्री एंड टारगेट पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसके बारे में मिल जाएगा। अब सबसे पहले मैं अपने स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो मैं वीक में एक बार स्टॉक सिलेक्शन करता हूं सैटरडे संडे के दिन एंड वो ही सिलेक्शन मेरा पूरा वीक चलता है। एंड उस सिलेक्शन में से ही मैं इंट्राडे में भी एंड स्विंग ट्रेडिंग में भी दोनों में ट्रेड्स लेता हूं। अब सबसे पहले मैं उन स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसीजर पे जाऊं जो और लोग जो बता रहे हैं एंड जो और बहुत सारे आप में से लोग यूज भी करते होंगे, मैं उनके ऊपर जाता हूं एंड उनका एक डिटेल एनालिसिस करता हूं। अब सबसे पहले जो एक सबसे कॉमन तरीका है जो कि वो है कि लोग आपको बोलते हैं कि आप सुबह सुबह उठो 9:15 पे जाके एनएससी की साइट पे चले जाओ एंड एनएससी की साइट पे जाके आपको जो भी टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स मिलते हैं आप उनके ऊपर ट्रेड करो। अब सबसे पहले इसको ये तरीका बताने का जो सबसे बड़ा लॉजिक है ना, वो लॉजिक ये है, ये कोई गलत तरीका नहीं है, बट इसके पीछे का एक लॉजिक है जो आपको समझना जरूरी है, जिसको अगर आप समझ गए तो आपको ये करे बिना ही आपको 3 4 5 स्टॉक्स के अलावा आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब बेसिकली लोग जो ये बताते हैं कि आप सुबह सुबह उठो एनएससी की साइट पे जाओ, उसके बाद निफ्टी 50 के स्टॉक्स खोल लो एंड जो टॉप गेनर्स है उनके बारे में उनमें से सेलेक्ट कर लो एंड उनके ऊपर ट्रेड करो। बेसिकली उसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ देखें कि आज के दिन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो टॉप गेनर्स थे वो थे ओएनजीसी, गेल, मारुति, कोटक बैंक, हीरो मोटोकॉर्प। और क्योंकि आज मार्केट नेगेटिव थी तो जो नेगेटिव टॉप लूजर्स थे इंडसइंड बैंक, विप्रो, टाटा मोटर्स, ऐसे स्टॉक्स जो थे वो स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेड हुआ हो क्योंकि मार्केट भी नेगेटिव थी। तो बेसिकली उनको सिलेक्ट करने के पीछे का रीजन ये है कि उन स्टॉक्स में एक वॉल्यूम बहुत ज्यादा आती है, उनके अंदर एक वॉलिटिलिटी बहुत अच्छी रहती है जो एक बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बेसिकली मैं मानता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 3 वी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला वॉल्यूम, सेकंड इंडिया विक्स एंड थर्ड वॉलिटिलिटी। तो जिस भी स्टॉक्स में ये 3 चीज हैं वो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आपको इन तीनों में से किसी में भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। अब इनमें से आपको स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो क्योंकि उनमें ये तीनों चीजें रहती हैं, वॉल्यूम, विक्स एंड वॉलिटिलिटी, उसकी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको हेल्प करते हैं। बट
मैं आपको अगर तरीका बता दूं कि अगर आप ऐसे स्टॉक्स जो जिससे आपको मिल जाए जिसमें ये तीनों हो तो कितना बेटर होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ गिने चुने कुछ स्टॉक्स के अलावा एक इतने सारे लाखों इतने सारे हजारों स्टॉक्स हैं, उनमें से हम चूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं तरीका यूज करता हूँ उसके लिए मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है। इस वॉच लिस्ट के लिए इंडिया के जो बेस्ट बेसिकली मेरे हिसाब से, एंड बहुत सारे लोग भी इन्हीं मोस्टली स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, उसके हिसाब से जो कुछ मैंने ये 150 स्टॉक्स की लिस्ट बना रखी है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल एंड वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं, जिनके अंदर सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, जिनके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आता है, मैंने वो स्टॉक सेलेक्ट करके रखे हैं। अगर आपको ये चाहिए ये लिस्ट, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये पूरी लिस्ट भेजने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल में, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। मैं इन स्टॉक्स के अंदर से कुछ सिलेक्शन करता हूं। अभी सिलेक्शन के प्रोसीजर पे मैं वीडियो में आगे आऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं एक और तरीके के बारे में बात करना चाहूंगा। जो लोग बताते हैं कि आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप लिख दीजिए कि वॉल्यूम बजर्स, उसके बाद एडलवाइज की साइट आ जाएगी, एंड एडलवाइज की साइट पे आप जाके जो भी वॉल्यूम बजर्स है, बेसिकली वॉल्यूम बजर्स का मतलब वो स्टॉक्स जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम आ रही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं गल्फ ऑयल लब का जो स्टॉक है, इसमें 7 टाइम्स नॉर्मल से ज्यादा वॉल्यूम आई आज के दिन। सेम इंडिको या टाटा बलराम चीन, इनके बारे में बात करूं तो इनमें नॉर्मल से ज्यादा 5.33% टाइम्स की एक ज्यादा वॉल्यूम आई। तो बेसिकली वही चीज के बारे में लोग बात कर रहे हैं, बस वो तरीके अलग बता रहे हैं कि वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, विक्स होना चाहिए, एंड तीसरा वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। तो यही इन तीनों फैक्टर्स को यूज करने के अलग अलग तरीके बता रहे हैं स्टॉक्स करने के। अब इससे बेटर ये है कि आप अपने अकॉर्डिंगली स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, एंड आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप उनमें ट्रेड लीजिए। जिन इन स्टॉक्स में से, अब जरूरी नहीं है कि मेरे को यहाँ से फॉर एग्जांपल 5 स्टॉक मिले, उनके अंदर मुझे एक अच्छा सेटअप दिखे या नहीं दिखे, तो मैं फिर भी, क्योंकि मेरे पास यही तरीका है स्टॉक सिलेक्शन का, मैं उनमें ट्रेड ले लूंगा, एंड इसकी वजह से मैं एक हो सकता है लॉस कर लूं। बट जब मेरे पास ऑप्शंस इतने ज्यादा होंगे तो मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा। अब जैसे कि मैं दिखाऊं तो मैंने पिछले वीक का ये मेरी थी स्टॉक सिलेक्शन, काफी अच्छा एक बड़ा स्टॉक सिलेक्शन था। तो अगर मेरे को फॉर एग्जांपल आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर एक अच्छा सेटअप नहीं दिख रहा, तो हो सकता है मैं आईटीसी में ले लूं। मेरे को आईटीसी दिख जाए, या आईटीसी में नहीं दिख रहा तो हो सकता है मैं बजाज फाइनेंस में ले लूं। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक रेंज रहेगी स्टॉक्स की, तो मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा जिनके अंदर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। अब अगर मैं स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसीजर में जाऊं तो उसमें इतना कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसके लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिकली एक नॉलेज होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, जिसमें मैंने सिखाया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, एंड कैसे उन्हें ड्रॉ किया जाता है, एंड कैसे उसको यूज करके आप एक स्ट्रैटेजी है वो पूरी, आप एक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। प्लस आप प्लेलिस्ट में जाके भी मेरे चेक कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बनाई हुई है सुपर प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्ट्रैटेजी। आप उसको जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले आप वो देखिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से एक हेल्प मिल जाएगी अगर आपको नहीं पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नेकेड चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल मैं एक स्टॉक चूज करता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस का चूज कर लिया। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अदानी एंटरप्राइजेस लगातार एक अपवर्ड मोमेंटम है। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हूँ। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। मैं इस वॉच लिस्ट में से जाता हूँ, मैं कोई भी एक स्टॉक एक एक करके सारे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, एंड मैं उनके अंदर एक पैटर्न ढूंढता हूँ। अब इसके लिए आपको 2 चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है। मैंने पहला बता दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड दूसरा चार्ट पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की होनी चाहिए। चार्ट पैटर्न इज सेकेंडरी थिंग, उसकी नॉलेज हो या ना हो तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। नहीं हो तो भी उसके बिना आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अदानी एंटरप्राइज चूज करा, एंड मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चला गया। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको इंट्राडे के लिए सिलेक्ट करने हैं स्टॉक, तो आप हमेशा करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एंड अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो या तो आप करेंगे उसका एनालिसिस 1 आवर टाइम फ्रेम पे, या फिर डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो इसके बाद मैं अगर आपको सिखाऊं कि कैसे आपको करते हैं, तो बेसिकली इसको करने का सिंपल एक तरीका है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉलेज है, तो आपको चार्ट पैटर्न्स ढूंढने हैं, या फिर ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास हो। अब सबसे पहले मैं अदानी एंटरप्राइजेस की बात करूं तो मुझे यहाँ पे कोई एक अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई भी एक जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, या फिर कोई भी एक अच्छा पैटर्न नहीं दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं आपको और किसी स्टॉक पे लेके जाऊं,
तो फॉर एग्जांपल मैं एशियन पेंट्स में लेके गया या फिर कोई ऐसा स्टॉक लेके आता हूँ जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे जैसे मैं एक्सिस बैंक के स्टॉक पे आया एंड मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे चल जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे को दिखा कि एक बहुत अच्छा डिसेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न बन रहा है। अब नाम पता होना जरूरी नहीं है, तरीका पता होना जरूरी है। अब जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ डिलीट कर दूं, आप यहाँ पे मैं पूरा ये चार्ट में सारी ड्राइंग हटा दूं, तो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि एक लगभग 720 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट जोन के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि इस लेवल से लगभग 720 के लेवल से थोड़ा नीचे तक लगभग आप मान सकते हैं 712 के लेवल तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड बायर्स का जोन बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है सपोर्ट जोन। उसके बाद मेरे को दिख रहा है कि एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है ऊपर के लेवल से एक्सिस बैंक में। तो यहाँ पे एक अच्छे सेलर्स की एक सेलर्स हमें देखने को मिल रही है, सेलर्स की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे मेरे को दिखा कि एक ब्रेकआउट तो हुआ बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा एंड एक गैप डाउन की वजह से वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ यहाँ। तो मैंने ये जब ड्रॉ करा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक अच्छा डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न क्रिएट हो रहा है एंड आने वाले टाइम में या तो यहाँ ब्रेकआउट पे या फिर यहाँ सपोर्ट लेवल पे मेरे को एक अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एक्सिस बैंक। अब इसके अलावा मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको बजाज फाइनेंस के स्टॉक पे लेके जाऊं, तो सेम ऐसी बजाज फाइनेंस में मैंने बजाज फाइनेंस में कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं जो कि क्रूशियल लेवल्स को बता रही है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे को दिख रहा है कि ये जो लेवल लगभग 5120 5118 का, इस पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है इसके आसपास। सेम उसी तरह यहाँ पहले के टाइम पे इसी लेवल के आसपास हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी देखने को मिला। तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर दूंगा Alt+H दबा के हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली मुझे एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह दिखाएगी कि हाँ ये एक अच्छा जोन है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है स्टॉक एंड नीचे के लेवल पे है तो एक रेजिस्टेंस ले सकता है। सेम उसी तरीके से मुझे यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिली कॉन्टिन्यूसली, तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी इस टॉप से लेके बॉटम तक जहां पे रिजेक्शन देखने को मिल रही है। एंड इससे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एक अच्छा दोबारा डिसेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न मिल रहा है जिसमें से एक ब्रेकआउट आ चुका है एंड यहाँ पे एक रीटेस्ट आ रहा है। अब रीटेस्ट भी बहुत एक अच्छा लेवल होता है एंट्री करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे के लिए। एंड मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप रीटेस्ट पे एंट्री कीजिए। उसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी बना रखी है, वो भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी और आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो मेरे को पता है यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है एक स्विंग ट्रेड के लिए, एक इंट्राडे ट्रेड के लिए भी। तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक को भी सिलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली आपका यही तरीका रहेगा। अगर मैं आपको कोई और स्टॉक से फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करके बताऊं, जैसे मैंने आईओसी सिलेक्ट कर लिया, तो मैं देख सकते हैं आईओसी एक रेंज बाउंड कंडीशन में चल रहा है जिसकी वजह से मैंने यहाँ सपोर्ट एंड यहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ करी हुई है। एंड जब ये अपनी रेजिस्टेंस के पास होगा तो मैं इसमें शॉर्ट सेल कर सकता हूँ ताकि एक हो सकता है एक फॉल है उसके लिए। एंड यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट आता है तो मैं बाय कर सकता हूँ एक अच्छे टारगेट्स के लिए। सेम उसी तरह बाइंग लेवल पे है तो मैं यहाँ बाय कर सकता हूँ कि एक रिवर्सल कि यहाँ से एक अच्छा हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिले। सेम उसी तरह अगर मुझे लगता है कि यहाँ एक ब्रेकआउट आ सकता है तो मैं ब्रेकआउट के लिए, एक ब्रेकडाउन आ सकता है, ब्रेकडाउन के टाइम दोबारा शॉर्ट सेल कर सकता हूँ एक डाउन साइड के टारगेट्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट आ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं आपको इसके ऊपर एक और वीडियो ला के दूंगा जिसमें मैं और इन डेप्थ समझाऊंगा। बाकी इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल अल्फा को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। यही था पूरा प्रोसीजर स्टॉक सिलेक्शन का।